गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी के सभी मेरे प्यारे साथी। आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और इस साल भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को देखकर अवश्य जाइएगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पेपर में बनते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से आराम से उन क्वेश्चंस को कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के और विद इन टाइम पीरियड, मतलब समय सीमा के अंदर। तो देखिए, एक सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये मूल है। मूल का मतलब होता है रूट्स, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रूट्स। जब भी आपसे रूट्स पूछे समझ जाइएगा कि x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक तो है कि सिद्धाचार्य की फॉर्मूला लगाइए, वो बहुत लेंदी है, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। हम सिंपल क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से काम कर लेंगे। इस 9 को मैं लिख सकता हूं -5 -4, दोनों को जोड़ने पे -9, इंटू करने पे देख लीजिए 1 और 20 का इंटू करेंगे तो +20 हो जाएगा। जब आप रूट्स निकालते हैं तो सिंपली साइन के चेंज कर दीजिएगा, यहां पर साइन चेंज कर दीजिएगा। माइनस में है तो ये प्लस में, माइनस में है तो ये प्लस में, और कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे तो +5, यहां भी 1 से डिवाइड देंगे तो +4। तो आंसर बनेगा 5 और 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा बिना किसी एफर्ट्स के। देखिए, ऐसे सवाल अगर पेपर में बनते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, बोला बताओ भाई रूट्स क्या होंगे, इसी को शून्यक बोलते हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं, इसी को रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं, एक्स की वैल्यू बोलते हैं, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 729 इक्वल टू 0 के मूल, मूल का मतलब हुआ रूट, मूल को हम क्या बोलेंगे, रूट्स या वैल्यू ऑफ एक्स। जब हमने एक्स की वैल्यू पूछा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -729, तो एक्स की वैल्यू रूट अंडर -729। अगर कभी भी माइनस में कोई वैल्यू पे रूट चढ़ जाए तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी। अगर कभी भी रूट माइनस पे, जैसे मैं बोल दूं कि -1 और रूट चढ़ गया, इस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसी को हम डिनोट करते हैं आयोटा से। इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो अगर इसकी वैल्यू इमेजिनरी में आने लगा तो हम बात कर देंगे कि काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब उस चीज को हम वास्तविक में नहीं बोल सकते, काल्पनिक में बोल सकते हैं। अब काल्पनिक की दुनिया बहुत ही निराली है। जैसे कल्पना में आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, वो सारी बातें काल्पनिक की दुनिया में आ जाती है। आइए एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बराबर 14641, तो ये x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 14641। अब ये 14,641, ऑप्शन देखिए 11 का तो हो नहीं सकता, 121 यार ऑप्शन में, ये दोनों तो कभी संभव नहीं है, यही दोनों हो सकते हैं। अब ये रूट देखिए, ये स्क्वायर रूट के इधर गया था, इक्वल्स टू के इधर, तो दो साइन आएंगे प्लस और माइनस, तो ये तो दोनों माइनस दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। तो इसके दो रूट बनेंगे, एक तो +121 और एक बनेगा -121। तो x की दो वैल्यू होगी, एक +121 और एक -121। दो वैल्यू क्यों होती है? जितना x के पावर होता है, मैक्सिमम पावर यहाँ x का कितना है, x का मैक्सिमम पावर है 2, मतलब x की दो वैल्यू संभव है। जितनी डिग्री होती है उतने ही x की वैल्यू होती है। डिग्री कहने का मतलब x के मैक्सिमम पावर, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो x के वैल्यू भी 2 ही होंगे।
तो यहाँ x के दो मान आया, एक +121 और एक -121। आइए अगला सवाल देखने का प्रयास करिएगा। यहां से एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1200 को उधर भेज दीजिए तो 1444, तो x बराबर √1444। अब ये देखिए स्क्वायर इक्वस टू के उधर गया तो प्लस और माइनस में आंसर आएगा। दोनों पॉजिटिव नहीं, दोनों नेगेटिव नहीं, अभी ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। अगर मैं बोलूं 900 तो 900 का स्क्वायर रूट हो जाए 30। ये जो 32 है ना ये 30 के करीब है, जबकि आप देखिए ये 1400 थोड़ा दूर भाग रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि ये 32 का स्क्वायर नहीं रहा होगा, ये 38 का रहा होगा। तो एक बार +38 और एक बार -38, तो x की दो वैल्यू बना +38 और -38, +38 और -38। इस तरह से धुआं करना पड़ेगा पेपर में। मतलब आपको पेपर में जैसी क्वेश्चंस दिखे ना तुरंत आंसर्स आने चाहिए, और ये तभी हो पाएगा मास्टर जब बनेंगे, जब आप मेहनत करेंगे थोड़ा सा अच्छी तरह से। यहां देखिएगा एक px बराबर इक्वेशन दिया हुआ है x के रूप में x² -2x + 3। ये देखिए x के टर्म में एक समीकरण है, आपसे बोला कि p1 का मान क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 को घटा दीजिए 2, इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा 2, इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा 2। तो भैया गोली की रफ्तार जैसी भगनी चाहिए आपकी सॉल्यूशन, तब जाकर आप अच्छा करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दिया है x² + 7x + 12 और इक्वल्स टू में यहां देखिए कुछ ब्लैंक है और कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो 7 को तोड़िए दो भागों में, +3 और +4, जोड़ने पे 4 और 3 7 बन गया, गुणा करने पे 4 12 बन गया। जब हम फैक्टर निकालते हैं, जब हम गुणनखंड निकालते हैं, याद रखिएगा, तो साइन चेंज नहीं करते हैं, बस x लगा दीजिए, साइन चेंज नहीं करते। लेकिन यही अगर आप रूट निकालने होते हैं, रूट निकालते तो साइन चेंज कर देते माइनस में। लेकिन ये कब करेंगे, जब हम रूट निकालेंगे। अभी मैं रूट नहीं निकाल रहा हूं, केवल फैक्टर गुणनखंड निकाल रहा हूं। तो इसके दो फैक्टर निकल के आ गए, x + 3 और x + 4। तो ये x + 4 तो दिख ही रहा है, एक फैक्टर की कमी है x + 3। तो यहां पर आंसर किसको टिक करके आइएगा, ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, बड़े आराम से हम कर लेंगे सारे सवाल को। यहां देखिएगा अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले हैं, मतलब ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बोलूं तो बहुत अच्छा सवाल था। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल बोलेंगे इसको, कैसे देखिए, आपको एक जानकारी दिया हुआ है कि 2x² + 2x + 9 = 0, ये जानकारी दिया हुआ है। पूछ रहा है कि 2x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो पहले a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x² + b², 1 का स्क्वायर 1, और 2ab मतलब 4x + 1। अब एक चीज समझिए, हमें यहां पर 2x² चाहिए, चलिए 2 मैं बाहर ले लूंगा, यहाँ 2x चाहिए, चलिए मैं बाहर 2 ले लूंगा, लेकिन इसमें से कैसे बाहर लेंगे, नई बात बनेगी। और प्लस यहाँ 9 भी चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया अगर मैं 2 बाहर लेता हूं तो यहां बचेगा 2x² + 2x, बात बन रही है। लेकिन हमें यहाँ 2x² दिख रहा है, यहाँ 2x भी दिख गया। अब यहां पर 9 दिखना चाहिए, यहां पर 9 दिखने के लिए, यहां पर 9 दिखने के लिए, चलो मैं 9 ले लिया। लेकिन आप बताओ 9 ले लिया तो 9 दूनी 18, जबकि पिक्चर में कहीं पर भी 18 है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई मैंने अपनी मर्जी से 18 जोड़ दिया और अपनी मर्जी से 18 घटा दिया। ध्यान से सुनिएगा, अपनी मर्जी से 18 जोड़ दिया, अपनी मर्जी से 18 घटा दिया। तो देखिए 4x² में से 2 बाहर ले लिया, 2x² बचा, 4x में से 2 बाहर ले लिया, 2x बचा, इस 18 में से 2 बाहर ले लिया, 9 बचा। अब देखो जो आउटर में बच गए ना उनको लिख दो, बचा क्या, +1 बचा और -18 बचा। अब 2 ×
इतना जो हिस्सा दिख रहा है इस पूरे की वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है 0। तो 2 में 0 का इंटू करो, +1 -18। तो 0 में किसी भी चीज से गुणा होगा 0। 1 -18 -17, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा -17। बहुत बढ़िया सवाल है, -17। बहुत ही प्यारा सवाल। यहां पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ा कि +18 और -18 एडिशनल काम था। अगर जब तक ये काम नहीं करेंगे हम इस तरह का एक्सप्रेशन बना ही नहीं पाएंगे, और जब तक ये बनेगा नहीं ये सवाल आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, आइए इसी तरह से और भी एक दो सवाल देखेंगे। अब यहां देखो भाई ध्यान से, यहां दिया है 5x² -4x + 7 = 0। आपसे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 5x² -4x + 7 = 0 दिया हुआ है। आपसे पूछा कि 5x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a² मतलब 5 का स्क्वायर 25, b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, -2ab तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो यहां से मेरे प्यारे भाई -20x + 4। अब एक चीज समझने का कोशिश करिएगा कि हमें यहाँ 5x² चाहिए। चलिए मैं बाहर 5 ले लेता हूं कॉमन, तो ये बन जाएगा 5x²। अगर मैं 5 बाहर ले लिया तो ये देखिए 20 कैसे बनेगा, 5 के 20, तो ये भी दिख रहा है कि +4x दिख रहा है। लेकिन ये +7 कैसे आएगा। चलो मैं +7 यहां ले भी लिया तो आप बोलोगे 5 × 5 = 25, 5 के 20, 5 × 7 = 35, जबकि 35 तो यहाँ है ही नहीं। तो मैं अपनी मर्जी से 35 जोड़ भी दूंगा, अपनी मर्जी से 35 घटा भी दूंगा। अब देखो ये 25x², 20x और ये 35, 5 बाहर ले लिया, बचा क्या, प्लस का 4 बचा और माइनस का 35 बचा। इतने के लिए वैल्यू देख लीजिए, ये जो चीज दिख रहा है इसकी वैल्यू होती है 0। मतलब 5 में 0 का इंटू करिए, +4 - 35। तो मेरे प्यारे भाई 0 - 31, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनेगा -31। -31 लगा के आ जाइएगा, -31। -31 लगा के आप लोग को आगे बढ़ जाना था। देखिए इस सवाल को समझिएगा। क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। पूछा कि मूलों का योगफल क्या होगा। पहले समझिएगा कि मूलों का योगफल का क्या मतलब है। इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी आज के बाद सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा -b/a, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले तो c/a। अब आपको मैं बताता हूं a क्या होता है। x² के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम a बोलते हैं, जो x के साथ इनटू में चला जाता है उसे हम b बोलते हैं, और जो बच जाता है वो c। एक चीज याद रखिएगा, विथ साइन। ये जितनी भी बातें हम ए बी सी का करते हैं ये साइन के साथ कंसीडर करते हैं, मतलब हमें चिन्ह के साथ लेना होता है। अब हमें पूछा कि सम ऑफ रूट्स बताइए, तो -b/a, माइनस सम ऑफ रूट्स पूछा तो -b/a। माइनस जो है ये फॉर्मूला से आ रहा है। b की वैल्यू जरा बताइएगा, x के साथ क्या है कोफिशिएंट में, +5, तो +5 साइन के साथ। a मतलब x² का गुणांक +1, तो प्लस 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 इसका आंसर हुआ कि -5 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो -5 लगा के आगे बढ़ जाइए। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा होता तो c/a लगा देते। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहां देख लीजिए, याद एक चीज रखिएगा, साइन के साथ लेते हैं, चिन्ह के साथ हम कंसिडर करते हैं ABC को। चलिए यहां देखिएगा सभी लोग ध्यान से, कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण बताइए, मतलब वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, QE बताइए, शून्यों का योग। शून्यों का मतलब होता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। इसी तरह से शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। -10 और
56 है। मतलब दो मूल्यों का योग दिया है -10 और उनके गुणनफल दिया हुआ है 56। ये दो बातें दिया हुआ है। मैं अल्फा बीटा इसलिए मानता हूं कि जनरली हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट मानते हैं उनका नाम में अल्फा और बीटा बोल देते हैं, और उन्हीं का जो सम दिया हुआ है -10 दिया है, उन्हीं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया है 56। अब आपसे बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप याद रखिएगा किसी भी द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। किसी भी द्विघात समीकरण का लिखने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना, आप सिंपल रख दीजिए x²। अब ये अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -10, तो यहां रख देंगे -10 और x लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 56 बराबर 0। तो x² ये माइनस माइनस बन गया प्लस 10x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। x² ये देखिए प्लस 10x, दोनों प्लस में आएंगे तो दोनों प्लस में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, केवल ऑप्शन नंबर डी ही है जहां पर दोनों प्लस में दिख रहे हैं, बाकी सब जगह आप देख सकते हैं दोनों माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ऑप्शन नंबर डी लगा के सभी भैया आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और इस बात को एकदम स्टार बना दीजिए, कहीं पर भी बादल बना के चिपका लीजिए कि किसी भी द्विघात समीकरण का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 0। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। चलो ये समझिएगा, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और उसको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखना है और बताना है m का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। जनरली आप समझिएगा ध्यान से, बहुत कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर दिया है तो इस फॉर्मेट में लिखा रहता है जैसे आपको दिख रहा है अभी। इस तरह से कोई रैखिक समीकरण दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको लिखना है y के टर्म में। तो y को पहले अलग करिए, तो देखिए माइनस में ना y को हम इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। ये देखिए माइनस में जाके प्लस में बन गया, तो ये 3x प्लस 5। अब इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, समझने का कोशिश करिएगा। इसी बात को हम ऐसे लिख दें, कुछ नहीं किया हूं, बस अरेंजमेंट चेंज कर दिया। ये इधर दिख रहा था, इसको मैं इधर ला दिया, कोई बात नहीं है। राम बराबर मोहन, मोहन को पहले लिखो, राम को बाद में लिखो। अब यहां दिख रहा है कि y बराबर mx प्लस सी, मतलब केवल यहां y चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो इस 5 को लाइए नीचे, एक बार 3 में डिवाइड चला जाएगा 5 का, और एक बार ये 5 में 5 का डिवाइड चला जाएगा। अब कंपैरिजन करा दीजिए y बराबर mx प्लस सी से। अब हम तुलना करा देते हैं, y बराबर mx प्लस सी। ये देखिए y से y, x से x, तो ये m की जगह कौन आ गया 3/5, और ये देखिए 5 से 5 कट गया, मतलब कितना हुआ 1, मतलब c का मान कितना हो गया 1। तो c का मान 1 कहाँ दिख रहा है, तो c का मान 1 यहाँ नहीं दिख रहा है, c दोनों में दिख रहा है 1, और m का मान 3/5, तो ये देखिए 5/3 दिख रहा है, कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये सवाल जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर भी बार बार पूछे गए, इस साल भी बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। पेपर में इतने वक्त कम रहता है सवाल कि बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चंस की प्रॉपर डेटा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है पेपर में, तो इनके क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, इन क्वेश्चंस को देखकर ही जाइएगा, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन हाँ उससे आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि जो भैया अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। बहुत ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और इसके अलावा हम निरंतर प्रयास में रहते हैं कि आप लोग तक अच्छे से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छी चीज़ आप तक पहुँचाया जाए, और आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। और मेरे तरफ से जितना होगा बेस्ट से बेस्ट आपके पास मेथड्स डिलीवर करेंगे, और बेस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के साथ।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।